हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ वाला में। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है जो मैं पेट्रोल के ऊपर बनाने चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पेट्रोल के दाम जो हैं वो 100 रुपये के पार जा रखे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो क्या कारक हैं जो पेट्रोल के दाम को निर्धारित करते हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके कारण पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो पेट्रोल के दाम बढ़ने के मुख्य कारण जो है वो मेरे हिसाब से 5 हैं। अब उन 5 आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं इनको वन बाय वन पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इनको डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत। दूसरा है डॉलर की वैल्यू, यानी कि $1 बराबर में कितने इंडियन रुपीस आपका पर्टिकुलर डे में वैल्यू चल रही है, वो भी आपके पेट्रोल के दाम को निर्धारित करता है। तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है वो। चौथा है स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगाता है पेट्रोल के ऊपर, वो। पांचवा पॉइंट है आपका डिपेंडेंसी। दोस्तों, सबसे पहले है आपकी क्रूड ऑयल की वैल्यू। दोस्तों, जो क्रूड ऑयल एक किसी पर्टिकुलर रेट पे जब इंडिया बाहर किसी कंट्री से खरीदती है, उसकी जो क्रूड ऑयल की वैल्यू होती है वो डॉलर में होती है। ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर एक टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे क्रूड ऑयल की क्या वैल्यू चल रही है वो भी पेट्रोल के प्राइस को निर्धारित करती है। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में आप देखेंगे अक्टूबर 2021 में जो है एक बैरल की जो कीमत है वो $82 है। लेकिन यही अगर मैं फरवरी 2020 की बात करूंगा तो एक बैरल की जो वैल्यू है वो है कितनी है, $56। जैसे कि फरवरी से अक्टूबर में आप अगर देखेंगे तो $26 बैरल बढ़ गया है। तो जो क्रूड ऑयल की किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो भी हमारे फाइनल पेट्रोल के दाम को निर्धारित करती है। तो जो दूसरा जो रीजन है जिसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं वो है डॉलर की वैल्यू, यानी कि एक, जैसे आज के दिन में खड़ा हूं तो आज के दिन मेरे डॉलर कितने इंडियन रुपीस के बराबर है वो भी पेट्रोल के दाम को अफेक्ट करता है। जैसे मैं इसी चार्ट में अगर मैं चलता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो अक्टूबर 2021 में जिस दिन मैंने डाटा बनाया था, मेरा $1 जो है वो $75 के बराबर है। वहीं मेरा 2020 में जो मेरा $1 था वो $72 के बराबर था। यानी कि यहाँ पे मेरे को पर बैरल ₹3 यहाँ इसके अकॉर्डिंग महंगा पड़ेगा अक्टूबर में। क्योंकि यहाँ पे मेरी जो कैलकुलेशन होगी, जब मेरा 1 बैरल की जब मैं कैलकुलेशन करूँगा वो मैं 72 रुपीज़ से करूँगा, और यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन करूँगा 1 बैरल की वो $1 इजकल टू में 75 रुपीज़ से करूँगा। तीसरी वैल्यू है दोस्तों एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, जब पेट्रोल इंपोर्ट करके इंडिया में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक सर्टेन रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है, जिसके कारण पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट हर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स चार्ज करती है, वैट, जिसके कारण उस पेट्रोल की वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो पेट्रोल के प्राइस डिसाइड होते हैं उनमें दो छोटे छोटे कारण ये भी हैं कि पहला कारण तो ये है कि जो जब पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट होता है तो वो एक क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल, तो उसको रिफाइनरी में भेजकर उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसकी एक कॉस्ट होती है 3 से 4 रुपये पर लीटर के आसपास, यानी कि 3-4 रुपये पर लीटर वो आपको रिफाइन होने के बाद यूज़ करने लायक बनाया जाता है। फिर 3-4 रुपये में आपकी वो रिफाइनरी प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है जो फाइनल आपका रिटेलर के पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में होती है। तो ये 3-4 रुपये भी आपके पेट्रोल प्राइस जब हम निकालते हैं तो उसमें ऐड ऑन होती है। फिर 3 से 4 रुपये आपकी जो है पर रिटेलर की कमीशन भी होती है, यानी कि जिस पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल लेते हैं तो उसकी भी 3 से 4 रुपये पर लीटर की कमीशन होती है। तो दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा कारण जो मैं पेट्रोल प्राइस के बढ़ने का समझता हूँ वो है हमारी अपने व्हीकल और पेट्रोल पे बढ़ती डिपेंडेंसी। यानी कि आजकल हर किसी को अपने पर्सनल व्हीकल से जो है इधर उधर आना जाना ज़्यादा पसंद होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है हमने लगभग छोड़ दिया है। ठीक है। अब और आप लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ की डिमांड जो है इतनी बढ़ जाती है तो उसके वो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें
जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करना होगा, और पेट्रोल और अपने जो पर्सनल व्हीकल हैं उसके लिए पे जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है उसको ख़त्म करना होगा। पर्सनल व्हीकल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसके प्रति हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और पेट्रोल की खपत कम होगी। जब उस पेट्रोल की खपत कम होगी तो उसके प्राइस अपने आप ही डाउन आएंगे। डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी पेट्रोल की जो वैल्यू है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब मैं जैसे आपको ये पेट्रोल के प्राइस में आपको अक्टूबर 2021 और फरवरी 2020 में कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, ये अक्टूबर 2021 का है, ये है अक्टूबर, ये है फरवरी 2020 का। यहाँ पे एक बैरल अक्टूबर 2021 में आपको पड़ रहा था $82 का, वहीं फरवरी 2020 में एक बैरल पड़ रहा है आपको $56 का। $1 अक्टूबर 2021 में ₹75 का है और फरवरी में ₹72 का। एक बैरल में आपके होते हैं 159 लीटर, ये दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक बैरल का प्राइस अब अक्टूबर 2021 में पड़ रहा है ₹6150 और फरवरी 2020 में पड़ रहा था ₹4032। अक्टूबर में पड़ रही थी मेरे को ये ₹38.68 की, ये मेरे को फरवरी में पड़ रही थी ₹25.35 की। यही जो इतना बड़ा फर्क है, आपको पता चलेगा कि ये जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हुई है, ग्लोबल मार्केट में बढ़ी हुई है। देन जैसे मैंने बताया था कि रिफाइनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ₹4। मैंने दोनों यहाँ पे अक्टूबर 21 में भी लगा ले, फरवरी 21 में भी लगा ले ₹4। देन हम आते हैं, ये जो ₹4 जब मैं ₹38 में यहाँ इधर ऐड करूंगा, 25 में 4 इधर ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा आफ्टर रिफाइनिंग फ्यूल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस करने के बाद जो मेरा फ्यूल प्राइस यहाँ पे मेरे को पड़ेगा ₹42 का और यहाँ पे पड़ेगा मेरे को ₹29 का। अब इसमें अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी ऐड हो जाएगी ₹32, यहाँ पे हो रही थी ₹23। डीलर कमीशन मैंने ₹3.66 दोनों केसेस में लिख लिया। एक मैंने जनरल केस लिया है कि इतने इतने अप्रोक्स होती होगी, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है ₹3.5 भी हो, ₹4 भी हो। अभी अब अगर ये प्राइस बिफोर, जब मैं इसमें क्या कहते हैं 42 में ₹32 और ₹3 ऐड कर दूंगा तो ₹78 आ जाएगा। ये आपका बिफोर वैट आ जाएगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स चार्ज करने से पहले का प्राइस आ रहा है यहाँ पे ₹78 और इधर फरवरी 2020 में पड़ रहा था ₹56। अब फिर इस पे क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाएगी। अक्टूबर 2021 में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर बन रहा है पेट्रोल पे, टैक्स बन रहा है वो ₹23.50 के आसपास पड़ रहा है। जो यही ये जो शेयर है हमारा फरवरी 2020 में पड़ रहा था $16.80। तो यही जो कारण है दोस्तों कि हमारा जो अक्टूबर सितंबर में जो हमें फ्यूल प्राइस पड़ते हुए आ रहा है, यहाँ पे मेरे को पड़ रहा है ₹101 का, और यही मेरे को पिछले साल कोरोना से पहले पड़ रहा था मेरे को ₹72 का। तीन सबसे बड़े मेन कारण हैं। एक तो आपका क्रूड ऑयल की वैल्यू, यानी कि क्रूड ऑयल की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हुई है, जिस वजह से इसका जो पेट्रोल का प्राइस है ₹100 के पार जा रहा है। सेकंड है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने टैक्सेस बढ़ा रखे हैं पेट्रोल पे, इस वजह से भी पेट्रोल के प्राइस बढ़ रखे हैं। सॉल्यूशन क्या है इसके? सॉल्यूशन है कि सबसे पहला सॉल्यूशन है कि डॉलर के सामने अपनी इंडियन करेंसी को आपको मजबूत करना होगा, यानी कि आपको इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो ब्रांड प्रोडक्ट हैं वो आपको खरीदने पड़ेंगे। आपको ऐसी कंपनीज को भी इग्नोर करना पड़ेगा जो कि भारत में आके मैन्युफैक्चर करती है या असेंबल करती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो पैसा प्रॉफिट जो अर्न करती है वो कहाँ ले जाती हैं, अपनी होम कंट्री में ले जाती हैं। इसलिए डॉलर के सामने अपनी इंडियन करेंसी को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, आपको सारे इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे, जिससे जो प्रॉफिट रहेगा वो इंडिया में ही रहे। सरकार सरकार पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए। साइज और वैट आपके इसके प्राइस को लगभग 2 गुना 2.5 गुना कर देता है। अगर वहीं ये प्राइस, यानी कि ये पेट्रोल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो इस पे मैक्सिमम जो है हमारा टैक्सेबल अमाउंट पे 28% का टैक्स लगेगा। वहीं कहीं है, अगर आज के टाइम पे अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 रुपये के आसपास पड़ेगी। पर गवर्नमेंट अभी कोरोना के टाइम पे इसको शायद ही जीएसटी के दायरे में लाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। तो हाल फिलहाल तो सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाने की नहीं है, फ्यूचर में ले आए तो अलग बात है। यानी कि पेट्रोल जो 100 से पार जा रखा, उसके इस प्रभाव को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होगा।
चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो आने वाले कुछ 8-10 सालों में जिसका आप प्रभाव देखेंगे या अभी आप देख भी रहे होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आजकल आप देख रहे होंगे कि आप जो डीलर हैं वो 2-2 महीने 3-3 महीने की बुकिंग ले रहे हैं और उसके बाद आपको व्हीकल दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि 2 महीने पहले आपको उनका व्हीकल बुक कराना होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना होगा, फिर आपको वो 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी देंगे। इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में जो है तेजी आ रखी है पेट्रोल के दाम 100 पार करने के बाद। लेकिन इसमें ये तो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी तैयार नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि आने वाले 10 सालों में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में तैयार कर सके, जगह जगह चार्जिंग पॉइंट एक्सेट्रा वगैरह बन सके। और अभी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये भी है कि अभी जो ये गाड़ियाँ टू व्हीलर ये कंपनी वाले दे रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी है इन कंपेरिजन इंजन वाली गाड़ियों के। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक CNBC का जो है एक आर्टिकल खोला हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल जो है वो 4.97 मिलियन बैरल्स ए डे इंडिया क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब अगर मैं इससे आपको एक प्यारी सी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, इस पर्टिकुलर 4.97 मिलियन बैरल्स पर डे पे टैक्स बढ़ा के इंडियन गवर्नमेंट ने कितना एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स का अमाउंट जो है वो कलेक्ट करा है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी फाइल पे, एक्सेल फाइल पे। फोर आपका हो गया 4.97 बिलियन मिलियन पर डे बैरल, यानी कि इसको मैं करूँगा 10 लाख से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा कितना, यानी कि इतने नंबर ऑफ बैरल्स हो गए। अभी इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 159 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा लीटर में निकल के आएगा। इतने लीटर पेट्रोल की खपत है, ठीक है। अब इसे मैं जब मैं 9 रुपये से मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपको, तो यानी कि इस मतलब कि फरवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट 23 रुपये ले रही थी, अब ले रही 32 रुपये। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट 16-17 रुपये ले रही थी, यहाँ ले रही है। तो ये जो है सेंट्रल एक्साइज टैक्स में आ गया, एक्साइज टैक्स में आपका 9 रुपये का डिफरेंस आ गया, वैट में आ गया 7 रुपये का डिफरेंस। तो यही मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि 9 रुपये बढ़ा के जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो 711,20,70,000 रुपये की एक्स्ट्रा रिवेन्यू अर्न कर रहा होगा पर डे का। और वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी 553 करोड़ 16,10,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा होगा थ्रो वैट जो उसने बढ़ाया है। वैट यानी कि पेट्रोल पे पर लीटर 7 रुपये जो वैट बढ़ाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उससे वो अर्न करना है 553 करोड़ रुपए। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 रुपये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है, एक्साइज लगा रही है, उससे उसके थ्रू वो अर्न कर रही है 711 करोड़ रुपए। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि एक एक दो दो रुपए बढ़ा के जो है गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों की कमाई कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।